जय, ये क्विकली यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपका व्यू चाहिए क्योंकि यहाँ पर एकाएक वॉल्यूम्स के साथ सर्ज आया है। वेल ओवरऑल यूनाइटेड स्पिरिट्स में यहाँ से भी और थोड़ा बाउंस देखने मिल सकता है दीपाली, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखें तो एक अच्छी डबल बॉटम पैटर्न ये स्टॉक ने बनाई है, यू नो, ऑन द डेली एंड द वीकली चार्ट्स। और ये मैं कभी कह सकता हूँ कि अब ये स्टॉक में ऑन द लोअर साइड करीबन 1890 के आसपास एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता, आई थिंक यू नो इसमें लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं ट्रेडर्स। ऑन दी अपसाइड जो लेवल्स नजर आ रहे हैं जहाँ तक ये बाउंस कर सकता है अब ये स्टॉक, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रीवियस हाई उसका रहेगा 2200 का, एंड अगर वो 2200 लेवल्स निकालने में कामयाब रहता है देन वी कैन सी levels as good as 2420 as well। दो तीन बड़े ट्रिगर भी समझ में आ रहे हैं। पहला तो बॉटलिंग को लेकर, जो है बॉटल इस्तेमाल करते हैं, रिसाइकल बोतल होगी उस पर तो जीएसटी का कोई टैक्स नहीं होगा, वो दर से बाहर रखा गया है। शायद कॉस्टिंग का प्रेशर इनके फेवर में आ रहा है, अब वो प्रेशर नहीं होगा। दूसरा, स्कॉच को लेकर, जो इम्पोर्टेड स्कॉच है उसको भी जीएसटी के एम्बिट से थोड़ा सा बाहर रखने की बात सामने निकल के आ रही है। ये दूसरी बड़ी वजह हो सकती है जो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को इस समय चला रही है, क्योंकि इम्पोर्टेड जो लिकर है वो इंडिया में काफ़ी लेके आती है और भारत में ही आके बेचती है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स से दो बड़ी वजह हैं, एक तो इसका बॉटलिंग का रिसाइकल बोतल जीएसटी से एम्बिट से बाहर, और दूसरा स्कॉच। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को इस समय चलाती हुई दिख रही हैं। प्रशांत, एक बार आपका भी व्यू चाहिए इस पे, आप भी एक बार टेक्निकली देखिए। कुछ और लिकर कंपनीज है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, ब्रूअरीज को भी आप देख सकते हैं। डिम्पे, ये स्मॉल लिकर कंपनीज के ऊपर हमारा व्यू इस समय रहेगा कि होल्ड का व्यू है। इसके अंदर ना हमें कोई ज़्यादा तेज़ी लग रही, ना हमें कोई ज़्यादा मंदी लग रही। तो इनको देखते हुए यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड बेवरेज और जितनी भी स्मॉल लिकर कंपनीज हैं उसको अभी हम लोग अवॉइड की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। एक बार पूरे ही आईबी ग्रुप को देख लेते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आज 2% की स्ट्रेंथ है। इंडिया बुल वेंचर्स पर तो खबर भी है, आरबीआई से अप्रूवल मिला है इन्हें एआरसी बिजनेस शुरू करने के लिए। स्टॉक 5% के अपर सर्किट पर, और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक आउट परफॉर्मर है, यहाँ भी 2% का सर्ज है। इन तीनों शेयर्स में से जय आपको पिक करेंगे क्या ट्रेड के लिए? आई थिंक यू नो इंडिया बुल वेंचर्स यहाँ से दीपाली एक अच्छा मूव दिखा सकता है, हालांकि अभी तो अपर सर्किट पे है, बट यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले या तो एक थोड़ा भी डीप देखने मिलता है तो इंडिया बुल वेंचर्स यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव रहा है ऑलरेडी ये स्टॉक में, बट अगर आप देखें तो यू नो इसकी एवरेजेस के नीचे ये स्टॉक आ भी नहीं रहा। आई थिंक ऑन द लोअर साइड 121-22 का एक अच्छा सपोर्ट है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता। आई थिंक जो हिसाब से एक ब्रेकआउट देखने मिला है ये स्टॉक में, यू नो 170 तक भी जा सकता है ये स्टॉक। ठीक है प्रशांत, शुक्रिया आपका अच्छा समय देने के लिए और ये बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में क्या किया जाए। इस बीच मेरे साथ वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी से। शर्मा जी, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आप हमेशा से बात की कवायद करते रहे और हमको अच्छा भी लगा, और निवेशकों ने काफ़ी पैसा भी बनाया कि मोदी सरकार जो काम कर रही है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक टैक्स के दौर पर भी हुआ जब जीएसटी की अब क्लैरिटी आ चुकी है। श्रीनगर में जो फैसला हुआ, भले कश्मीर का हो रहा हो नहीं हो रहा हो पता नहीं, लेकिन कश्मीर में ही बैठ के जीएसटी का तो हो गया। वहाँ से 1211 प्रोडक्ट आ गए सर, और 500 से ज़्यादा के सर्विसेज के टैक्स आ गए। अब क्या करना है हमको ये बता दीजिए। धन्यवाद उन सभी अच्छे शब्दों के जो आपने यूज़ किए हैं। हम सिर्फ एक स्टूडेंट है कैपिटल मार्केट के, और जो देश के लिए और इकोनॉमी के लिए जो अच्छा लगता है उसकी कवायद करते हैं। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, और आपके जो दर्शक हैं उस बात का फ़ायदा उठाते हैं जी। तो ये कहना पड़ेगा कि अभी कुछ लोग वाकई में इस वक्त जो हमारी तैयारी है जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की, वो जो अच्छी होनी चाहिए उसके बहुत दूर है। तो बहुत सारे लोग अभी आगे चलते हुए समाचार पढ़ेंगे कि उनके पास जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ही पुअर है। तो इन बातों से घबराएं नहीं। ये जो चीज़ है हो रही है ऐतिहासिक है, और जब तक आपको समझ में आएगा कि ये पुअर इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद इसके इतने फायदे हुए हैं, तो आप पाएंगे कि मार्केट उस लेवल से बहुत ऊपर जा चुके होंगे जो आज के लेवल पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप 6 महीने का व्यू रखें और आंख बंद करके स्टॉक्स को लें। और ये ज़रूर है कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन के समाचारों से हो सकता है कि नहीं स्टॉक्स के अंदर इस पर आंशिक तौर पर असर पड़े, तो उसके लिए जगह रखें जो आपको नीचे लेनी हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये टैक्स सिस्टम है बड़ा ही अच्छा है। किसी प्रकार से कोई भी लीकेज नहीं होगा, और इस बात का सभी फायदा उठाएंगे। तो आपके लिए भी, हमारे लिए, आपके दर्शकों के लिए, सभी के लिए अच्छा है।
जी शर्मा साहब, ये 2-3 दिनों में ना एफएमसीजी सेक्टर एक क्लियर आउट परफॉर्मर रहा है। अब ये स्टॉक्स में अच्छा गेन हम देख रहे हैं, फिर चाहे वो आईटीसी हो, एचयूएल हो, कोलगेट, डाबर जैसे स्टॉक्स भी एक्टिव रहे हैं। ये अभी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इनमें से किसी शेयर में दिख रही है क्या आपको? जी, इनमें से जो एक अपॉर्चुनिटी दिखती है वो ये कि एफएमसीजी सेक्टर पूरा, खासकर जो टूथपेस्ट बनाते हैं वो कंपनियां, और वो सभी कंपनियां बनाती हैं, पर कोलगेट का जो अनुपात है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इनके अंदर जो टैक्स की कमी आ रही है वो इनके फ़ायदा नहीं बढ़ेगा उतना ये कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे तो ओवरऑल आपकी वॉल्यूम्स अच्छे होंगे। तो जो चीज़ हमने वॉल्यूम पहले नहीं देखी है वो अब आते हुए दिखाई देगी। तो उस दृष्टि से कोलगेट अच्छा है। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो हम लोगों को दिलाते रहे हैं, नीचे के लेवल पे बोलते रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब पूरी इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं रहेगी, तो उसको आप बाकायदा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है शर्मा जी, आपने यूनाइटेड स्पिरिट शेयर की बात की है तो ये तो आप दिलाते ही रहे हैं और अच्छा है, उम्मीद है कि और भी बेनिफिट होगा। अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ और बताइए, ये मदरसन, सुमी या फिर ऑटो एंसिलरीज आपको कितना ठीक नज़र आ रहे हैं? जी माफ़ कीजिए, इस वक्त मेरा इस पे स्टॉक पे इस वक्त तैयारी और व्यू नहीं है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको एक मंत्र देता हूं जिसकी वजह से आपको देखना है कि आगे देखते हुए कि बहुत लंबी अवधि के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं लोग बाग, उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2030 जो अभी यहाँ से 13 साल दूर है, हम बिल्कुल जो भी है बैटरी ऑपरेटेड कार्स ही रहेंगी। तो उसके अंदर जो भी आप ऑटो एंसिलरी चुने उसमें पाएंगे कि अगर ये कंबस्चन इंजन बाहर जाने वाले हैं तो इनका क्या क्या असर पड़ेगा, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आप ऑटो एंसिलरीज के अंदर चुनाव करें। जी जय, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यू सभी स्टॉक्स पर देने के लिए। शर्मा साहब, आपने ऑटो एंसिलरी की बात की तो ऑटो स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मारुति, आयशर जैसे स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरेस्ट लगातार बना हुआ है। ये टाटा मोटर्स, M&M वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ ट्रिगर्स इमीडिएट जो कि इन स्टॉक्स को यहाँ से इनको एकदम ऊपर ले जाएं, उसको लेकर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। आपका अभी कन्विक्शन किन स्टॉक्स के साथ है ऑटो स्पेस से? जी मेरा ये मानना है कि एज ए इन्वेस्टर भी हमको उन्हीं सेक्टर्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिन सेक्टर के ऊपर सरकार की भी तवज्जो है। तो सरकार अगर कह रही है कि मैं 2030 तक, हालांकि ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव हैं, पर अगर वो वाकई में ऐसा करने वाले हैं तो मैं उनसे दूर रहना चाहूँगा, कार मैन्युफैक्चरर से, और उनसे कि अपन इस वक्त ओवर एक्सटेंडेड नहीं रहूँगा। उनके अंदर ये देखते हुए अगले 3-4 साल में उनका पोर्टफोलियो को रिड्यूस करना चाहूँगा, लेकिन आज के डेट में वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहूँगा उन कार मैन्युफैक्चरर्स के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। तो महिंद्रा उनमें से सबसे सक्षम है। तो एज़ कम्पेयर टू अन्य कंपनियों के, मेरे ख्याल से टाटास के मुकाबले महिंद्रा एक बेटर प्लेस्ड है नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। तो उस पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से देखा जा सकता है। अन्यथा मैं विद इन द ऑटो स्पेस, मुझे मोटरसाइकिल के ऊपर जो कम दिक्कतें नज़र आती हैं, तो वहाँ पे आयशर को मैं एज ए पिक चूज़ करना चाहूँगा अन्य कंपनियों के मुकाबले। ठीक है, मैं आपसे कुछ बैटरी वाले शेयर्स भी जानूंगा शर्मा जी, लेकिन इस बीच मेरे साथ राहुल अरोड़ा भी जुड़ चुके हैं। राहुल, शुक्रिया समय देने के लिए। इस समय बाजार हमको ऐसा नज़र आ रहा है कि जहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स को शायद और बढ़ाया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि 1 जुलाई को लेकर सरकार GST की तैयारी ऑलमोस्ट अब पूरी कर रही है, एंड सेकंड इस बार मॉनसून, ये 2 ट्रिगर तो डोमेस्टिकली काफ़ी अच्छे चलते हैं, और तीसरा अर्निंग्स से हम बाहर आ चुके हैं, कोई ज़्यादा बड़ा डैम्पर या फिर डेंट हमने नहीं देखा है। ये 3 चीज़ें सफिशिएंट है इंडियन स्टॉक मार्केट में भी बाय करने के लिए? देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा रादर देन बाइंग द इंडेक्स एज अ होल, क्योंकि अगर 9500, देखिए ये मार्केट 7900 से रैली होना चालू हुआ था दिसंबर में, और आपको करीबन 25% की बढ़ोतरी ऑलरेडी मिल चुकी है।
तो 9500 में अगर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है इस 25% की रैली में, उसको कहना कि 9500 में फ्रेश पैसा डालने को, एनीवन विल डेफिनेटली बी वेरी स्केयर्ड टू पुट इन मनी एट दीज लेवल्स। लेकिन जो आपने ट्रिगर्स बताया, आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट 9500 निफ्टी पे डिस्काउंटेड है। आई थिंक जो मेन ट्रिगर यहाँ से होगा कि कैन अर्निंग्स ग्रोथ लिव अप, बिकॉज जिस तरह की इंडेक्स लेवल है इस वक्त, मुझे लगता है कि मार्केट एक बहुत ईजी तरफ से 18-20% की अर्निंग्स ग्रोथ अगले 2 साल तक लेके चल रहा है। यू आर ट्रेडिंग एट नियरली 20 टाइम्स FY19 अर्निंग्स। तो इतना कंफर्ट नहीं मिलता है एक रिटेल इन्वेस्टर को बोलने के लिए कि यहाँ पे निवेश कर दिया जाए अगर उन्होंने मिस आउट किया। लेकिन आई थिंक द मोस्ट प्रूडेंट स्ट्रैटेजी वुड बी टू कंटिन्यू इफ यू हैव बीन इन्वेस्टिंग थ्रू SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स, दैट इज प्रॉब्ली द बेस्ट वे टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। लेकिन राहुल, ये इंडेक्स पर आप अभी भी कॉशियस हैं क्या, या फिर कोई स्टांस चेंज किया है? देखिए, मेरा कॉल इतना गलत गया है क्योंकि मैं 9000 पे कॉशियस था, ये तो 9500 तक पहुंच गया है। एंड इट इज बेसिकली अ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, सो टू टेक अ कॉल ऑन लिक्विडिटी एक बहुत फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, क्योंकि ये कब रिवर्स हो जाए और फिर अगर आपको एग्जिट नहीं मिले तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अब एक मुझे लगता है जिससे भी आप बात करें, मेरे कंपेटिटर ब्रोकरेजेस वगैरह हों, कोई 10,000 के नीचे की बात नहीं कर रहा। तो एक तरह से मुझे लगता है काफ़ी कंप्लेसेंसी आ गई है बाजार में कि सब कुछ ठीक चलता ही रहेगा। मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो जाती है ऐसे व्यू के साथ। जैसे मैंने पिछले सवाल का जवाब भी दिया था, जो जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया उसको 9500 पे एंट्री मारना, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी टफ कॉल टू टेक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ जिस तरह की प्रोजेक्ट हो रही है, आई डोंट थिंक इस साल उतनी आएगी मेरे हिसाब से। बेस इफेक्ट है सेकंड हाफ के लिए क्योंकि डिमोनेटाइजेशन था, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रिप आउट करें तो 18-20% इज टू हाई नंबर अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है राहुल कि अब आपका व्यू जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। कॉशियस आप अभी भी लग रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी दिख रही है। देखिए, हमारा काम ऐसा है कि यू कैन नॉट नेसेसरीली बी शॉर्टिंग योर ओन बिजनेस, आफ्टर ऑल वी आर स्टॉक ब्रोकर्स, तो वी हैव टू कीप द ऑप्टिमिज्म। पर यू नो, अगर म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पैसा आता रहा तो बिजनेस विल बी गुड, बट लाइक आई सेड, टू टेक अ कॉल ऑन फ्लोज इज द वर्स्ट वे टू प्ले द मार्केट। शर्मा जी, आपकी हंसी तो मेरे को समझ में आ रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने ये भी कहा था कि अगर किसी ने पैसे नहीं लगाए तो ये ऐतिहासिक क्षण वो मिस कर देगा मार्केट के अंदर। और राहुल भी अब धीरे धीरे, भले ठीक है स्लोली आ रहे हैं, लेकिन इस लाइन पे वो भी आ रहे हैं कि हाँ बाजार ठीक है बाजार उनको भी अच्छा लगने लग गया थोड़ा बहुत। तो चलिए, अच्छा शर्मा जी, एक चीज़ बताइए, अभी आप ना बैटरीज वाली कंपनीज के बारे में कुछ कह रहे थे जी। मैं एक तो मेरे को एक्साइड और अमर राजा बता दीजिए कि ये अपने आप में इतने इनोवेटिव्स हैं कि उसी सेगमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो बना रहे हैं ना, ये एल्कलाइज बेस्ड बैटरीज बनाते हैं, बाद में कुछ चार्जेबल वाला सब्सटेंस आ जाएगा, जिस प्रोडक्ट के बारे में भी आप बात भी कर रहे थे कि 2030 तक वो हो जाएगा। देखिए, आपको बैटरी पे व्यू तो मेरे ख्याल से राहुल भी अच्छे दे पाएंगे, एनालिस्ट भी अच्छा दे पाएंगे। मैं सिर्फ ब्रॉडर बातें कर रहा हूँ, और मैं अभी हाल ही में लौटा हूँ स्मॉल इन्वेस्टर्स की मीट के जो मैंने सूरत में वीकेंड में की थी। तो वो जो डर है लोगों का कि हम बहुत, उसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा, मिटाना चाहूँगा। पहली बात है कि राहुल जो भी कहते हैं, उन्होंने अपना व्यू दिया है, बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज डिफरेंस ओपिनियन इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट्स फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन टू टेक प्लेस। एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, सभी बायर होंगे तो सौदा नहीं होगा। एनीवे, द फैक्ट इज, मुझे ये माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं आपको डेटा रखना चाहूँगा, पिछले 4 साल के अंदर हमारी अर्निंग्स ग्रोथ कुछ भी नहीं हुई है। उसके कंपैरिजन में आप देखिए कि अगले 2 साल के लिए हम 20% ग्रोथ देखने वाले हैं। आप इस पे इल्जाम लगा सकते हैं कि 20 नहीं होगा, 16 होगा, 15 होगा, पर ग्रोथ है। दूसरी बात ये, पिछले 8 साल से 2008 में जब 6357 जनवरी में लेवल था, और आज जो लेवल है 9530 का ऊपर के लेवल पे, तो यहाँ पे हमने देखा है कि 9 साल में सिर्फ 49% मार्केट बढ़ा है, पर एनम सिर्फ 4.3%। ये लोएस्ट ग्रोथ रेट है। तो मैं आने वाले समय के अंदर अच्छी ग्रोथ देखता हूँ इसमें। हम तो कॉन्फिडेंट हैं और लोगों को दिला रहे हैं जी। इनफैक्ट राहुल, आपने भी जैसे भी अर्निंग ग्रोथ की बात की कि 18 से 20% की अर्निंग ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप डाउटफुल है। तो ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ की बात ना करके स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, जहां पर आपको अर्निंग विजिबिलिटी आगे भी नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए, सरकारी बैंकों के, बड़े बैंकों के नंबर्स ठीक आए हैं। FMCG में हमने डाबर, HUL जैसे अर्निंग्स भी ठीक ठाक देखे हैं। सीमेंट के अर्निंग्स भी आपने देखे होंगे। तो प्योरली अर्निंग्स के बेसिस पे किन स्टॉक्स को आपने अपग्रेड किया है, या फिर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, या फिर किन कंपनियों के अर्निंग ग्रोथ से आप कन्विंस्ड हैं?
देखिए, अगर सेक्टोरली देखा जाए तो एज अ हाउस हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट फिलहाल ऑटोज़ है। हमें अभी भी लगता है कि हीरो और मारुति विल कंटिन्यू टू डिलीवर गुड नंबर्स इन FY18 एंड FY19, और उनके चलते जो भी डेरिवेटिव सप्लायर्स हैं उनको वो अच्छा कर सकते हैं। केस इन पॉइंट बीइंग गेवरियल इंडिया, जो शॉक अब्जॉर्बर्स बनाती है, करीबन 60% मार्केट शेयर है उनका, 60% सॉर्ट ऑफ उनका बिजनेस टू व्हीलर से आता है, करीबन 25% पैसेंजर व्हीकल से, और काफ़ी बजाज ऑटो, मारुति वगैरह उनके की क्लाइंट्स हैं। तो ट्रैक्टर्स पे भी हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। हमने स्वराज और VST को भी रिसेंटली अपग्रेड किया है। तो आई थिंक ऑटोज एज अ होल वे वेरी कॉन्फिडेंट ऑन। सीमेंट का आपने जिक्र किया था, वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं, वे आर पॉजिटिव ऑन सिलेक्ट नेम्स। जैसे JK सीमेंट पे हमारा आई थिंक 35% अपसाइड है अभी, हमने नंबर्स के बाद उसको अपग्रेड किया है। और हमें साउथ बेस्ड कंपनीज पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, नेम्स लाइक दालमिया सीमेंट, रैमको सीमेंट, सागर सीमेंट, दोज वुड बी द अदर्स, नॉट सो मच। वी हैव बाय एंड लार्ज अ सेल ऑन ACC, अल्ट्राटेक, JK लक्ष्मी, सो वेरी फ्यू पॉकेट्स। एक और मार्केट का हिस्सा जहां मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आ सकती है, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिकल्स और डिस्क्रेशनरी, नेम्स लाइक V-Guard, हैवेल्स, आइनॉक्स, PVR, वर्लपूल, IFB। ये पॉकेट है, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हो सकता है। और अगर आपके पास कन्विक्शन ऑफ जो करेज है, अगर आप मार्केट में जाके खरीदना चाहें, तो आई वुड बी अ कॉन्ट्रेरियन बायर इन फार्मास्यूटिकल नेम्स लाइक नाउ, नेम्स लाइक Cipla, Aurobindo, Dr. Reddy's। आई थिंक अब कम डाउन टू वेरी गुड वैल्यूएशंस, तो वहाँ पे भी निवेश किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ वहाँ पे भी काफ़ी आ सकती है अगले 2-1 साल में।